आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इसको बोल रहा है एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द रजिस्टर. Angular frequency of source is 200 radian per second and the same is equal to resonant frequency of the circuit. Find the RMS voltage across the inductor. देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंडक्टर को एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये एक सीरीज LCR सर्किट है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडक्टर है, ये जो हमारा रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है और साथ में एक AC सोर्स लगाया गया है। ठीक है, AC सोर्स लगाया गया है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू दी गई है वो हमें 200 रेडियन पर सेकेंड दी गई है और साथ में हमें ये भी बोला गया है गाइस कि ये जो है ये रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से, उसकी वैल्यू भी 200 रेडियन पर सेकेंड ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात दी गई है क्योंकि इसी पे ऑपरेट हो रहा है और यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है R इक्वल टू 1000 ओम। ओके, साथ में हमें एक डेटा और दिया गया है गाइज, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है गाइज, क्योंकि जब रेजोनेंट की सिचुएशन होती है जो कि 200 वोल्ट रेडियन पर सेकेंड है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेजोनेट की सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ तो ये देखिए ये जो होता है ये VR होता है, ये जो होता है ये VL होता है और ये जो होता है ये VC होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम से मैंने शो किया हुआ है और यहाँ पे मैं करंट को भी शो कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन को मैं x डायरेक्शन मानता हूँ तो VR जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, वो करंट के ही फेज में होता है, करंट के साथ सेम फेज में होता है, करंट के साथ उसका कोई फेज गैप नहीं होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो करंट से π/2 फेज आगे चलता है। ठीक है, और इन द सेम वे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो करंट से π/2 फेज पीछे चलता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे रेजोनेट की सिचुएशन है और रेजोनेट की सिचुएशन में VL इक्वल टू VC होते हैं। ठीक है गाइज, रेजोनेट की सिचुएशन में VL इक्वल टू VC होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो नेट पोटेंशियल ऑफ द या फिर नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स होता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही अप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ से देखिए मैथमेटिकली भी अगर मैं इसको शो करूँ तो V इक्वल टू हम लोग लिखते हैं √ओवर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं। तो VL और VC जो होते हैं वो रेजोनेंट की कंडीशन में इक्वल होते हैं, इसलिए V की जो वैल्यू होती है वो VR के बराबर हो जाती है। इसलिए सोर्स का जो वोल्टेज है वो कितना है, सोर्स का जो वोल्टेज है वो भी 100 वोल्ट ही है। ओके, अब सोर्स के वोल्टेज से यहाँ पे कोई खास लेना देना नहीं है गाइज, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को करंट फाइंड करना मेन उद्देश्य है हमारा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो 100 वोल्ट का वोल्टेज हमें पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें पता है, तो करंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा VR डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ से 0.1 एम्पियर की करंट जो होगी वो फ्लो होगी, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, 0.1 एम्पियर की अगर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये जो है ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में भी सेम करंट फ्लो हो रही होगी। इंडक्टर और कैपेसिटर में भी अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी 0.1 एम्पियर और ये भी 0.1 एम्पियर। इसका मतलब कि VL अगर हमें लिखना है, ठीक है, सॉरी VL लिखना है या फिर VC लिखना है, क्योंकि दोनों जो है ये बराबर है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है गाइज, दोनों बराबर हैं, तो VL इक्वल टू VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। ठीक है, I इंटू XC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, I इंटू XC, ये मल्टीप्लीकेशन है गाइज, और ये XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब VL की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछ रहा है गाइज, देखिए
बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, ठीक है। VL की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन अगर हम लोग VC भी निकाल देते हैं तो VL को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि VL इक्वल टू VC रेजोनेंस की सिचुएशन में होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो VL इक्वल टू VC और VC की वैल्यू क्या होगी, I मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, ओके। तो XC फाइंड कर लेते हैं। XC क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू होता है 1/C ओमेगा, और 1/C की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 × 10 पावर -6 इंटू ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए क्या, ये देखिए ये हो जाएगा 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ओके। 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2500 ओम, ठीक है। तो XC की वैल्यू 2500 ओम पता चल गई है हमें, ओके। तो VL हम लोग लिख सकते हैं या फिर VC, तो VC की वैल्यू हो जाएगी I यानी 0.1 इंटू XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500, ओके। यानी यहाँ से VC की हमें वैल्यू मिल जाती है 250 वोल्ट, और क्योंकि VC और VL जो है वो इक्वल है गाइज, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की सिचुएशन है, इसलिए VL इक्वल टू हो जाएगा 250 वोल्ट। जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा वो 250 वोल्ट के बराबर होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।